नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 न्यूज चैनल डीएनए में। आइए जानते हैं क्या है धमतरी की आज की ताजा तरीन खबरें। धमतरी की शासकीय स्कूल डॉक्टर शोभाराम देवांगन विद्यालय में 1 दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्कूल में 6वीं से लेकर 10वीं क्लास के बच्चों ने कार्यशाला का लाभ उठाया, जिसमें 400 विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम रोटरी क्लब द्वारा आयोजित की गई थी। इस दौरान रायपुर से ईला गुप्ता साइकोलॉजिस्ट द्वारा बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर बातों को साझा किया गया। वही साइकोलॉजिस्ट ने बच्चों से क्वेश्चन आंसर करते हुए जीवन के किस तरह से आगे बढ़ना है और मेंटल हेल्थ से दूर रहने के एडवाइस कार्यशाला में बताए गए। ईला गुप्ता साइकोलॉजिस्ट रायपुर ने बताया कि मानसिक रूप से आज की पीढ़ी कैसे सक्षम बने, जिसको लेकर रोटरी क्लब ने यह बहुत अच्छी पहल की है, जिसके तहत शासकीय स्कूल में मेंटल हेल्थ को लेकर कार्यशाला किया गया। कार्यशाला में बताया गया कि किस प्रकार बच्चे अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और मानसिक रूप से कोई तकलीफ होती है तो उसका निराकरण कैसे करें। साइकोलॉजिस्ट ने यह भी बताया कि अभी के दिनों में मेंटल हेल्थ कार्यशाला बहुत जरूरी है। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और कंपटीशन को दूर करने के लिए बच्चों को सीखना पड़ेगा कैसे आगे बढ़ें और कैसे अपने को संयम में रखें। तब लगा जब मैं यहाँ आई और इतने सारे बच्चों को देखा, तब भी डर लगा कि कहीं बोलते बोलते मैं हकला तो नहीं जाऊंगी, कहीं मेरे को गला तो नहीं सूख जाएगा। तब भी डर लगा। तो हर किसी को डर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, डर तो लगता है। तो बोलो, मैम से बात करो। ये मैम स्पेशली रायपुर से यहाँ आई है आप लोगों के लिए। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया तो वो आई है। मेरे पास सुविधाएं हैं कि मैं बाहर न जाके यहीं पढ़ लूं। मम्मी तो लड़कियों को नहीं भेजते, पिताजी तो बाहर नहीं भेजते। वो कहते हैं जो करना है अपने स्कूल में करो या जो आसपास का कॉलेज है पढ़ो। बट हम ऐसी जगह पे हैं जहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्या पापा के पास इतने रुपए हैं कि पापा तो खेती किसानी करते हैं या पापा की तो दुकान है, तो क्या वो मुझे बड़े कॉलेज में पढ़ा पाएंगे या बाहर भेज पाएंगे? तो मैं अपने सपने कैसे पूरे करूं? तो मैं तुम लोगों से अब पूछती हूँ, अपने आप से पूछो, इसमें से क्या 5 चीजें तुम्हारे पास हैं? ऐसे डाउट्स हैं 5? कितने बच्चों के हैं? तो हाथ खड़ा करो। 5 चीजें ऐसी इसमें से कोई लगती है कि तुम्हारे को होती हैं? तो हाथ खड़ा करो। कम है, नॉलेज नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो हमने सब्जेक्ट लिया वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। ऐसा कितने बच्चों को लगता है? यहाँ पर हाथ खड़ा करो। से धड़कने लगता है, कितनों का धड़कता है? रात को नींद नहीं आती, अब नीचे। अब उसके बाद दिल धड़का, रात को नींद नहीं आई, तो अकेलापन लगता है, किसी से बात करने को भी उस वक्त मन नहीं करता। माँ ने कुछ बोला, खाना खा ले, तो तड़ाक से जवाब दिया नहीं खाना। ऐसा किस किस के साथ होता है? अकेलापन किस किस को लगता है? फिर अकेलापन लगा, अब ध्यान से सुनना, हर बात को मिस मत करना। और जब अकेलापन आता है तो एक तरह की उदासी आती है, और जैसी ही उदासी आती है हमें डर लगने लगता है। क्या ही होगा? कल स्कूल जाएंगे तो क्या ही होगा? या पापा आके नंबर पूछेंगे तो क्या ही होगा? और जैसे ही वो डर लगता है, हम जो भी काम कर रहे होते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे मम्मी ने कहा हो आज आटा गूंद दो, चाहे मम्मी ने कहा हो सब्जी लेकर आओ,
या पापा ने बोला दुकान पे बैठ जाए 1 घंटा, या पापा ने कुछ और काम बोला हो, या हमें पढ़ना हो, हमारा कहीं पे भी मन नहीं लगता। ऐसा कितने बच्चों के साथ होता है? और ये होता है, और जब ये महसूस होता है तो अचानक से रोना आ जाता है, आंखों से आंसू आते। कितने बच्चों के आंखों से आंसू आते। और जैसे ही पढ़ाई से इंटरेस्ट चला गया, तो अगर जो मेरा सपना था डॉक्टर इंजीनियर बनने का, या बड़ा व्यापारी, या फोटोग्राफर, या टीचर, वो सब खत्म, क्योंकि हमने वो चीज को ध्यान से सुना ही नहीं जो हमें सुनाई जा रही थी। भविष्य हो ना, अगर मेरा भविष्य डल होगा, मतलब कि चुस्त नहीं होगा, तो मेरा देश तो आगे नहीं बढ़ेगा ना। क्योंकि हम लोग कहते हैं जॉब देने वाले बनो सीकर, क्योंकि हमें बहुत क्षमताएं हैं करने की। तो ये सब चीजें मानसिक रूप से, मेंटल हेल्थ पे हम बात कर रहे हैं। हमारा रोटरी क्लब का हमेशा से समाज के उत्थान के लिए उद्देश्य रहता है, और इसमें रोटरी क्लब द्वारा ये मानसिक रूप से हमारे जो आज की पीढ़ी है कैसे सक्षम बने, तो ये रोटरी क्लब की ये बहुत बड़ी पहल है, जिसमें उन्होंने इस सरकारी स्कूल में पूरा कार्यशाला कराई, और उस कार्यशाला में रोटरी क्लब के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार बच्चे अपने जीवन में सफल हुए, और अगर उनको मानसिक रूप से कोई तकलीफ होती है तो वो उसका निवारण कैसे करें। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी शुभम अग्रवाल जी का, अमित जायसवाल जी का, पल्लवी जायसवाल जी का, और बाकी सभी सदस्यों का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं किस प्रकार बच्चों को आगे बढ़ाने का, तो सभी का मेरी अभी की डेट में कितना जरूरी है? आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इस कंपटीशन को दूर करने के लिए हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि कैसे वो आगे बढ़े, और कैसे अपने को संयम में रखे, ना ही बुरी आदतों के साथ, खासकर मोबाइल को छोड़कर वो किस प्रकार फोकस, तो ये बहुत ज़रूरी है। पल्लवी जायसवाल ने बताया कि मेंटल हेल्थ कार्यशाला का आयोजन किया गया था। शासकीय स्कूल में करीब 400 बच्चे कार्यशाला में शामिल हुए। इसमें रायपुर से साइकोलॉजिस्ट ने बच्चों को कार्यशाला में टिप्स दिए। बच्चों द्वारा काफी अच्छा रिस्पांस मिला। बच्चों के साथ क्वेश्चन आंसर भी हुआ। आज के समय में बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ कार्यशाला बेहद जरूरी बन गया है। बताया गया कि अभी के दिनों में मानसिक स्वास्थ्य काफी ज्यादा खराब होने लगे हैं, जिसके लिए कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसके चलते बच्चों में जागरूकता आए। अगर किसी बच्चे को परेशानी है तो वो अपने बड़ों से संपर्क कर सकते हैं। रोटरी क्लब के शुभम अग्रवाल ने बताया कि कार्यशाला में कब कब जीवन में चैलेंजेस आते हैं, उसको लेकर बच्चे अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सके। बताया गया कि 6वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चे कार्यशाला में शामिल हुए, जिसमें एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट ईला गुप्ता ने बच्चों को स्पीच दी, जिन्होंने एक्सपर्ट एडवाइस बच्चों को बच्चों की तरह साझा किए कि कैसे जीवन को आसान बनाया जा सकता है और मेंटल डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है। रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट सत्येंद्र शर्मा ने बताया कि मेंटल हेल्थ कार्यशाला डॉक्टर शोभाराम देवांगन स्कूल में रखा गया था और कार्यक्रम बच्चों के लिए आयोजित की गई थी। बताया गया कि बच्चे अपने मानसिक चीजों को दिमाग में रखते हैं, जैसे घरों की परेशानी और पढ़ाई को लेकर परेशानी सहित नंबर कम आने तक के डिप्रेशन को कैसे सुधार किया जा सकता है, जिसके लिए रायपुर की साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया था। ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने रखा था। ये जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं कोसरे सर, उनका बहुत हमको सपोर्ट मिला। उन्होंने आज पूरे 400 बच्चों को अच्छे से अरेंज करवाया उन्होंने ये सेमिनार, और हमारी रायपुर से आई साइकोलॉजिस्ट वो तो बहुत खुश हुई। बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी किए, और बच्चों के मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आज के समाज की सबसे ज़्यादा कोरोना के बाद से, कोविड के बाद से सबसे ज़्यादा ज़रूरत समाज की है कि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत खराब हो रहा है, तो उसके लिए प्रोग्राम हमने रखा गया
गया था कि बच्चे इसके लिए अवेयर हो कि ये क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आगे संपर्क करे अपने बड़ों से। आज का यह आयोजन मेंटल अवेयरनेस का कार्यक्रम रखा गया था और ये कार्यक्रम शोभाराम देवांगन स्कूल में रखा गया था। आज का यह कार्यक्रम बच्चों के लिए रखा गया था कि जो बच्चे भाई अपने मानसिक चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें घर में जैसे लड़ाई, माँ बाप पिता की लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चों के स्कूल में कम नंबर आते हैं, कोई आर्थिक बच्चों बहुत सारे आर्थिक परेशानियों से गुजरते रहते हैं, उनके मन बहुत अस्थिर रहता है और उनके मानसिक भाई कैसे उसको सुधार लाया जा सकता है, उसके लिए हमने रायपुर से साइकोलॉजिस्ट बुलाया था, मैडम इला गुप्ता रायपुर। ये आज हम लोगों ने रोटरी के तत्वाधान में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था मेंटल अवेयरनेस के लिए। तो आज हम लोग धमतरी के एक स्कूल में आ रखे हैं। ऑब्जेक्टिव ये था कि बच्चों को अवेयर किया जाए कि लाइफ में कब कब क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, जिससे कि वो लोग अपने लाइफ में बेटर डिसीजंस ले सकें। और ये क्लास के 6th क्लास के बच्चे से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे थे, जहाँ हमने एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इला गुप्ता मैम को बुलाया था और इन्होंने एक्सपर्ट एडवाइस बच्चों के तरीके से एक्सप्लेन किया कि कैसे अपने लाइफ को आसान किया जा सकता है और मेंटल प्रॉब्लम्स को डील किया जा सकता है। विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल में मेंटल हेल्थ कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें सब्जेक्ट किस तरह से चुना जाना चाहिए, लोगों के विचारों में ना जाकर स्वयं के विचार को बढ़ावा देना चाहिए और आर्थिक क्या करना है चाहिए, किस तरह के दिमाग को फ्रेश कर सकते हैं, किस तरह से आगे निरंतर बढ़ते जाना है, इन सभी चीजों के बारे में कार्यशाला में बताया गया। विद्यार्थियों ने आगे बताया कि जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में बताया गया और सामना कैसे करना है उसको भी बताया गया। तो आज जैसे कि हमारे विद्यालय में आज प्रोग्राम हुआ था, तो मैम हम लोग को हेल्थ के बारे में बहुत चीज़ समझाई। हम लोग को घबराहट होता है तो इससे डरने का नहीं है, ये हमको हौसला दी मैम ने, समझाया ऐसा होता है तो हमें आगे ऐसा नहीं होगा, ये सबको वो उत्साह दिलाने के लिए प्रयास किए हैं मैम, और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो हमारे साथ। धन्यवाद। और आज का जो कार्यक्रम था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब जो हमारी लाइफ में होता है प्रॉब्लम, वो सबके बारे में बताया और उनका सामना कैसे करना है उनको भी बताया है। जैसे कि पेपर से पहले हम लोग को डर लगता है, हमारे दिल में दर्द होता है, घबराहट होता है, हमें रात में बेचैनी होती है, नींद नहीं आती, इसकी वजह से हम लोग खाना भी नहीं खा पाते। तो इन सब का सामना करना है, ऐसे बताया हम लोग को, और हम लोग ऐसे आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे आगे। यहाँ कुछ डॉक्टर्स आए थे और इन्होंने हम लोग को ना बहुत सी ऐसी जानकारी दी। एक्चुअल में ना मैं डिप्रेस में रहती हूँ और मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। और मेरे पेरेंट्स जो है ना, हमारे घर में ना इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होती है तो मैं बहुत डरती हूँ। अभी कार्यक्रम के बाद आप कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। छात्र हूँ, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा है क्योंकि हमारे सर जो रायपुर से आए हुए हैं उनका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा है। क्या क्या बताया गया? इसमें हमारे जीवन से कुछ लेकर बताया गया है, मतलब अच्छा चीज़ बताया गया है जिससे हम आगे चल के कुछ कर सकते हैं। जो बच्चे खुद ही कर लेते हैं और अपने जो कि घर का स्थिति कमज़ोर होने के कारण कई बाहर जाके पढ़ नहीं पाते, इसका कुछ हमारे मैम सर लोग निवारण किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे अच्छा पढ़ें और आगे कुछ उन्नति करें। आज जो रोस्टर क्लब है उसके जो टीचर्स आते हैं उन्हें जो हमारा मनोविज्ञान होता है उसके बारे में, साइकोलॉजी जो होता है उसके बारे में बताया गया कि जैसे कि हमें 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, दोस्तों के जो विचार होते हैं उन पर ना जाके स्वयं के विचारों को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और आगे हमें क्या करना चाहिए, कैसे माइंड को फ्रेश रखें
और कैसे आगे निरंतर हम आगे बढ़ते जाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जो वो क्लब है हमें बताया गया है। जी हाँ, हायर प्रोफेशन कैसे इम्पोर्टेंट है और हमारा जैसे कि आसपास के परिवेश में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उन प्रॉब्लम को क्रॉस करके कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्रदान की। इसके लिए मैं पूरे क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमें सभी छात्रों का जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, उसको क्लियर करने के लिए मैं बहुत बहुत उन लोग का धन्यवाद करता हूँ। और ख़ासकर जो बोर्ड्स के विद्यार्थी रहते हैं उन लोग को अधिकतर डिप्रेशन वगैरह शिकार हो जाते हैं, उन डिप्रेशन से भी निकलने के लिए हमें टिप्स बताए गए हैं। इनके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली ताज़ा तरीन खबरों का साथ। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में। सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। हमारे यहाँ कक्षा आरंभ से 12वीं तक कक्षाएं संचालित हैं। हमारा पता गौरवपथ रोड, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आमा तालाब, धमतरी, छत्तीसगढ़।